दोस्तों, वेलकम बैक टू कोमल एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किल के बारे में जो हर ऑफिस एम्प्लॉय के काम आती है। वो क्या है? प्रोफेशनल ईमेल लिखना। गलत ईमेल से इंप्रेशन तो खराब हो ही जाते हैं और सही ईमेल से आपका काम और इमेज दोनों स्ट्रांग बन जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे एक प्रोफेशनल और सही ऑफिस ईमेल हमें ड्राफ्ट करनी चाहिए। सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं किसी भी ईमेल में, जो बेसिक चीजें होती है उसमें 5 चीजें आती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन। आपका सब्जेक्ट लाइन शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। जिस भी चीज के बारे में आप ईमेल लिखना चाह रहे हैं उसका सब्जेक्ट लाइन में आप शॉर्ट एंड सिंपल में मेंशन कर दीजिए। दूसरी होती है ग्रीटिंग्स, कि जब भी आप किसी ईमेल को स्टार्ट करते हैं तो एज पर द सिचुएशन, हाय, डियर, हेलो टीम, ऐसे आप उसे शुरुआत करते हैं, राइट। थर्ड होता है मेन मैसेज। क्या होता है, आप क्या कहना चाहते हैं उसे पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। क्लोजिंग लाइन, थैंक्स या रिगार्ड से आप उसे क्लोज कर सकते हैं। और सिग्नेचर में आप अपना नाम, डेजिग्नेशन और कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं। पार्ट टू क्या होता है, सिंपल प्रोफेशनल ईमेल का एग्जाम्पल क्या होता है। आपको स्क्रीन पे ये जो एक टेम्पलेट मैंने ड्राफ्ट करके दिया है, अगर आप ध्यान से देखिए तो सब्जेक्ट लाइन में हमने मेंशन करा है लीव रिक्वेस्ट फॉर 18th ऑफ जुलाई, राइट। डियर के आगे आप अपने मैनेजर का नाम मेंशन करोगे, क्योंकि आप जब भी लीव के लिए अप्लाई करते हो एक ऑफिस में तो आपको अपने मैनेजर की परमिशन लगती है, इसलिए हम ये ईमेल हमारे मैनेजर को ड्राफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मेंशन करा हुआ है कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर 18 जुलाई ड्यू टू अ पर्सनल रीजन। आई हैव completed all my pending tasks and will ensure a smooth handover if needed. काइंडली अप्रूव द रिक्वेस्ट, थैंक्स एंड रिगार्ड्स कोमल तिवारी। और यहाँ पे मैंने अपनी डेजिग्नेशन मेंशन कर दी गई है। शॉर्ट एंड सिंपल। ईमेल पढ़ते ही मेरे मैनेजर को समझ में आ जाएगा कि मुझे छुट्टी कब चाहिए, क्यों चाहिए, और जो भी उसके मन में क्वेश्चन होगी कि जो काम बच गए हैं वो कौन करेगा, ये उसके बारे में मैंने सामने से बता दिया है। प्लस मैंने अपना नाम, डेजिग्नेशन, सब कुछ वहाँ मेल पे मेंशन कर दिया है। तो ये चीजें पॉइंट टू पॉइंट हो जाती है। अब हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि आपको कोई भी टेक्स्ट मैसेज, जैसा हम व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं कि नो प्लीज, शॉर्टकट में लिख देते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म PLZ प्लीज, थैंक्स में THX लिखते हैं। ऐसे वर्ड्स को हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम कोई व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल राइटिंग ईमेल लिख रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे शॉर्टकट जो एब्रीविएशंस वगैरह होती है वो हमें इग्नोर करनी होती है। कभी भी किसी भी ईमेल में आप रूड नहीं हो सकते, या कोई भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला डिमांड कर रहा है। अभी जो हमने एक ड्राफ्ट पढ़ा था उसमें हमने रिक्वेस्टिंग टोन में बोला था कि सर हमें छुट्टी दे दीजिए क्योंकि पर्सनल काम है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे छुट्टी चाहिए ही, नहीं दिया तो देख लो, ऐसा डिमांडिंग टोन नहीं होना चाहिए, राइट। कभी भी बिना सब्जेक्ट लाइन के हम कोई भी ईमेल सेंड नहीं करते। हर ईमेल में मैंडेटरी सब्जेक्ट लाइन होना ही चाहिए। ईमेल भेजने के पहले एक बार 2 मिनट निकाल के हमें प्रॉपर रीड करना चाहिए कि कहीं पे स्पेलिंग एरर या ग्रामेटिकली कुछ गलत तो नहीं हो गया। और जब भी हमें रिप्लाई, अब किसी भी ईमेल पे रिप्लाई करते हो या सेंड करते हो, तो आपको एक बार टाइम फ्रेम देख लेना चाहिए कि ये सही समय है क्या ईमेल करने का। फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस का वर्किंग विंडो 9 to 9 है, और आपको अचानक से याद है कि आपको कुछ इमरजेंसी है, आपको छुट्टी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रात को 3-4 बजे या 2 बजे आप ईमेल ड्राफ्ट करके सेंड कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होता है किसी भी कंपनी का, जहाँ पे आप पर्टिकुलर आप अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप रिप्लाई करें आप विद इन टाइम ही करें। टिप्स जो होते हैं हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं ईमेल राइटिंग को। जब भी आप किसी भी ईमेल को भेजें, उसे जैसा मैंने बताया कि एक बार प्रॉपर पढ़ ले कि हमने क्या लिखा है, कहीं वो कुछ गलती तो नहीं हो गई, सब कुछ सही तो नहीं है। हो सकता है कि कुछ हमें ग्रामेटिकली समझ नहीं आए, या हमें उस समय क्लिक ना हो कि हमने सब सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिसे आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ग्रामरली हो गया, जेमिनी हो गया। आप नॉर्मल चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो कि आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, कुछ गलती तो नहीं हो गई उसके अंदर। जितना छोटा हो सकता है अपना ईमेल उतना छोटा रखें, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, जिसे पढ़ते ही सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप उसे एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हैं। और अगर पॉसिबल है तो आप पॉइंटर्स में मेंशन कीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर ईमेल में एज पर द सिनेरियो। हमेशा जब भी आप
किसी से ईमेल लिखे तो कोशिश कीजिए कि प्रॉपर रिस्पेक्ट और क्लैरिटी वहाँ पे होनी चाहिए। रिस्पेक्ट इन द सेंस, जैसे जब हम ग्रीटिंग्स देते हैं, डियर सर, हेलो टीम, हाय सर, ऐसे प्रॉपर एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ताकि सामने वाले को पढ़ के लगे कि हाँ, एक प्रोफेशनल ईमेल किसी ने भेजा है, राइट? कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छी ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो दोस्तों, अब जब भी आप ईमेल लिखो कॉन्फिडेंटली लिखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने नीचे कमेंट मेंशन कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए ऑफिस स्किल के साथ। तब तक स्टे स्मार्ट एंड कीप ग्रोइंग।